लोगों ने ये देखा था कि समीकरण जो हमारा था उसमें क्या क्या था, उसमें हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकालना सीखा था। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर दो रैखिक समीकरण आपके सामने दिया हुआ रहेगा तो उसका आप कैसे हल करोगे। ठीक है, तो चलिए देखो। सबसे पहले मान लेते हैं एक समीकरण है कोई हमारे पास, जैसे मान लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये मान लो कोई समीकरण है। ठीक है, क्लियर। ये समीकरण का यही फॉर्म होता है। इसमें x के आगे वाले को a बोलते हैं, y के आगे वाले को b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक और समीकरण अगर दे दिया जाए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, देखिए तो इसको हम 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 2, इसको 1 2 1 2। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम बना मतलब करेंगे। दूसरी बात बनता है कि अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों का तीनों बराबर है, क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण जो है ax प्लस b मतलब इस टाइप से दिया हुआ है, दूसरा एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह की समीकरण, जब दो समीकरण दिया हुआ रहे और उससे पूछा जाए कि तुम ये बताओ कि पहला समीकरण में x का वैल्यू कितना है या y का वैल्यू कितना है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये पता करने की कोशिश करना है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका मान आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मान आने का तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कैसे करके हम लिख सकते हैं, दूसरा एक और है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जो होगा इसको इक्वल नहीं कर दे, काट देते हैं लेकर के। ठीक है, मतलब यह दोनों बराबर होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों का रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अगर इस तीनों का अनुपात बराबर है तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल संभव होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल का मतलब क्या, अनेक हल का मतलब है x और y का वैल्यू जो है इसमें, मतलब चर राशि का वैल्यू जो है वह कुछ भी आ सकता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर हम कुछ भी पुट करेंगे आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर हम बात करें ग्राफीय क्या होगा, तो ग्राफीय सरेखी होता है। क्या होता है, सरेखीय होता है। सरेखी का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरेखी। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब क्या है, कोई हल नहीं का मतलब यह है कि इसमें दोनों का जो समीकरण का जो ग्राफ होगा वह नहीं कटेगा एक दूसरे से, जिस वजह से इसमें हम x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। x और y का वैल्यू क्या आएगा वो पता हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो रहा है। इसका ग्राफीय सॉल्यूशन अगर बात करें तो इसका जो होगा रेखा जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला बनता है कि अगला और भी कुछ a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, तो इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। केवल कितना हल, एक हल, एक हल। और यह जो ग्राफीय अगर इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो यह प्रतिच्छेदी होगा, मतलब यह रेखा जो है इसका रेखा और इसका रेखा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ऐसे करके काटेगा। ठीक है, तो यह कहलाएगा प्रतिच्छेदी। छेदी। क्लियर हो गया यहाँ पर, तो यह प्रतिच्छेदी हुआ। इस तरह से जो हमारे पास तीन कंडीशन बन रहे हैं, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, तीन कंडीशन हमारे सामने आया। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो इसी के अनुसार हम देखेंगे कि एक एक करके क्वेश्चन को कि कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम करते क्या है, क्वेश्चन अपना लिखते हैं कुछ और उसको आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, एक मान लो पहला समीकरण मैंने लिखा 2x प्लस 5y बराबर मैंने लिख दिया 10। ठीक है, मैंने ये लिखा। दूसरा समीकरण मान लीजिए, पहला समीकरण हमारे सामने लिखा हुआ है
एक और समीकरण मैंने लिखा 4x प्लस 10y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 20। ठीक है, दूसरा समीकरण। तो हमारे पास यहां पर दो समीकरण लिखा हुआ है। अब पता करना है कि दोनों समीकरण में, इस दोनों समीकरण का अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या x का वैल्यू एक ही आएगा या एक से ज्यादा आएगा, या आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसकी जानकारी पहले हमको हो जाए तो ज्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। तो इसी जानकारी के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे पता करेंगे इसकी जानकारी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पार जो लिखा हुआ है इसको उठा के हम पहले इधर लाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2x प्लस 5y, और इधर से जब इधर आएगा तो प्लस है, इधर क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। इसको मान लेते हैं, इसको हटा दो, इसको मान लो मेन वाला समीकरण 1। क्लियर? ठीक है, इसको भी उठा के इधर ला दो, कहा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x प्लस 10y, और जब इधर आएगा तो माइनस 20 बराबर क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब क्या करो, अब करना क्या है, करना यही है कि आप याद करो, मैंने कुछ देर पहले जो बताया, मैं जो इससे पहले जो लिखा था उसमें क्या कहा था, उसमें मैंने ये कहा था कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, और यह जब पहला समीकरण है तो इसलिए इसको 1, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस टाइप से मान लो ये दूसरा समीकरण का हमारा फॉर्म है। तो अब आप बताओ हमको, a1 के जगह पे क्या है, 2 है, b1 के जगह पे क्या है, 5 है, c1 के जगह पे -10 है। उसी तरह से a2 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर 10 है, और c2 के जगह पे -20 है। तो चलो अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला पर, जो लिखा था हम लोगों ने, लिखा था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मैंने ये लिखा था। तो इस पे पुट करके देखते हैं, a1 के जगह पर क्या है, a1 के जगह पे क्या है, 2 लिखे, a2 के जगह पे क्या है, 4 लिखे, बराबर किए, b1 के जगह पे क्या है, 5 है तो 5 लिख देते हैं, b2 के जगह पे क्या है, 10 है तो 10 लिख देते हैं, बराबर c1 के जगह पे क्या है, -10 है तो -10 लिख देते हैं, बराबर c2 के जगह पे क्या है, -20 है, -20 लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब कटने वाला है, काटोगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20, तो 1/2, 1/2, 1/2। सब का आंसर जो है तीनों बराबर है या अलग अलग है, तीनों बराबर है। इसका मतलब इससे हमें यह मालूम चलता है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वह अनेक उत्तर आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं इसका, इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, हल होगा। क्लियर हो गया यहां पर? दूसरी बात, ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, तो यह सरेखी होगा। क्या हो जाएगा, यह सरेखी होगा, होगा। क्लियर? सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन लिख देते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -5, यहां पे लिख देते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। तो बताओ इसका आंसर में आप क्या बताओगे, क्या यह सरेखी है? नहीं यार। क्यों नहीं है सरेखी? कैसे बराबर नहीं है? अच्छा देखिए, कहाँ तो उचित नहीं है, जब तक हम पता नहीं कर सकते कैसे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10 लिख दे तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो प्रूफ करके पहले दिखाना पड़ेगा कि आखिर है कि नहीं है। तो इसका पहला वाला लोगे, क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर देखिएगा तो a1 की जगह पे क्या है 5, a2 की जगह पे क्या है 10, b1 की जगह पे क्या है 4, और b2 की जगह पे क्या है 4, 2 4 यहाँ पर, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में हो जाएगा, और ये भी जब इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। काटिएगा 5 × 10, 2 2 4, 5 5 × 10, तो 1/2, 1/2, 1/2 कैसे बराबर नहीं है ना? तो सबसे पहले सॉल्व करके देखना है हमको कि आखिर वो है कि नहीं है, पता करो, उसके बाद रिजल्ट देना है कि हाँ यह सरेखी हुआ कि नहीं।